तो सुबह से लेकर के रात तक, सुबह उठते, नहाते, खाते, पीते, आते जाते, रोते गाते, हर समय कृष्ण 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 कहते हो। इसलिए मैं जानती हूं कि कृष्ण को आप मित्र नहीं, कृष्ण को आप सब कुछ मानते हो। और रही उनकी बात, तो बे ठहरे द्वारिकाधीश, हम जैसे दरिद्रियों को तो जानते भी नहीं होंगे कि सुदामा नाम का दरिद्र भी इस दुनिया में है। तो हम या आप उन्हें मित्र मानते हो, पर वे आपको नहीं जानते। सुदामा हंसते हैं और कहते हैं, अरे पागल, कृष्ण सचमुच मेरे मित्र हैं, कृष्ण मेरे सहपाठी थे, कृष्ण मेरे बाल सखा हैं। हम और कृष्ण सांदीपन गुरुजी के आश्रम में एक साथ रह करके पढ़ते थे, खेलते थे, भोजन करते थे, विश्राम करते थे, साथ साथ रहते थे। और देखो, जिस दिन से सुशीला ने सुना है कि कृष्ण सुदामा के मित्र हैं, उस दिन से सुशीला की एक ही जिद है। और जिद क्या है? द्वारिका जाहू जी, द्वारिका जाहू जी, आठहु याम यही रट ठानी। द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। सुदामा ने कहा, मैं जानता हूं तुम मुझे द्वारिका इसलिए भेजना चाह रही हो, जब कृष्ण मेरे इन फटे चिथे वस्त्रों को देखेंगे, जब कृष्ण मेरी शरीर की निकली हुई हड्डियों को देखेंगे, जब कृष्ण मेरी इस गरीब परिस्थिति को देखेंगे, तो कृष्ण मुझे धन देंगे, कृष्ण मुझे संपत्ति देंगे। पर देवी, विधाता के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने जिसके भाग्य में झोपड़ियां लिखी हैं, उन्हें महलों की प्राप्ति नहीं होती, और जिनके भाग्य में महल लिखे हैं, उन्हें झोपड़ियां नहीं मिलती। इसलिए मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा, और इस स्थिति में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, और कुछ मांगने तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। सुदामा ने जिद पकड़ी है, नहीं जाऊंगा। पर सुशीला भी सुशीला है। सुशीला मतलब सुंदर आचरण वाली, सुशील, सुंदर, शील आचरण है जिसका। अपने पति से कहती है, सएवं भार्या विप्रो बहुसा प्रार्थितो मृदु, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। पतिदेव, योगी जिस राम के नाम को, कृष्ण के नाम को जीवन भर लेते हैं, लेकिन जब मृत्यु का समय आता है तो राम शब्द का रा कहे बिना दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। पर पतिदेव, आप तो भाग्यवान हैं कि वे बांके बिहारी द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। अरे जाइए और जाकर के उनका दर्शन कराइए। जब आप उनका दर्शन करेंगे तो परम लाभ आपको मिलेगा, और आपकी पत्नी होने के नाते मैं भी उस परम धाम की अधिकारिणी बन जाऊंगी। एक बार चले जाइए। अब तक जो सुदामा कह रहे थे नहीं जाऊंगा, एक बार जब पत्नी ने प्रेम से समझाया है तो जाने तैयार हैं। लेकिन कहते हैं, रिक्त पांडिर न गच्छेत राजा नाम देवताम गुरुहु। इन स्थानों पर खाली हाथ नहीं जाते। राजा नाम, राजा के यहाँ, देवताम, देवता के घर, गुरुम, गुरु के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते। और फिर कृष्ण तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण तो जगत के गुरु भी है, देवता भी है, और द्वारिका के राजा भी हैं, मित्र भी हैं। तो उनके घर पे मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा, आप चिंता मत करो, हमारे पास सब कुछ है। जो सुशीला अब तक कह रही थी कि कुछ नहीं है, वो सुशीला अब कहती है कि हमारे पास में सब कुछ है, सब कुछ। तुरंत सुशीला अपनी सखियों के घर पे गई हैं, और सखियों के यहाँ जाकर के एक एक मुट्ठी चावल मांग के लाई हैं। 4 मुट्ठी तंदुल सुशीला को प्राप्त हुए हैं, 4 मुट्ठी चावल। उन चावलों को अपनी साड़ी के पल्ले को फाड़ करके चावल उस पल्ले में रखे हैं। पोटरी बनाई, पोटरी बना करके सुदामा जी के हाथों में रखी, और हाथों में रख के कहा, यदि आपको देने में शर्म लगे तो कहना मैं नहीं लाया हूं, तुम्हारी भाभी ने भेजे हैं। ऐसा इसलिए कहा है, ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि सुशीला जानती है मेरे पति गरीब जरूर हैं, लेकिन धन के, लेकिन ज्ञान के, भक्ति के गरीब नहीं है।
इसलिए कह देना तुम्हारी भाभी ने भिजवाए। अब सुदामा ने चावलों की पोटरी को हाथ के नीचे रखा, फटी सी धोती पहने हैं, पैरों में जूता चप्पल नहीं है, टूटी सी लकड़ी लेकर के सुदामा द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहते हुए सुदामा चले जा रहे। कहा गिरत भूमि लटपटात, उठते गिरते गिरते उठते हुए, झाड़ पेड़ों से टकराते हुए सुदामा को पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, फिर भी कृष्ण कृष्ण कहते हुए सुदामा चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। चलते 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 सुदामा एक स्थान ऐसा आया जहां पर जाकर के सुदामा बेहोश हो गए। और जब सुदामा वहां पर जाकर के बेहोश हुए, भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे लिए 10 कदम चल करके तो देखो, आगे की 100 कोस की दूरी मैं तय करूंगा, आगे की दूरी मुझे तय करनी है। सुदामा बेहोश होके गिर पड़े। माया को आदेश दिया है कि जाओ सुदामा को उठा करके द्वारिकापुरी के बाहर ला करके छोड़ दो। माया ने सुदामा जी को उठाया है और द्वारिकापुरी के बाहर ला करके छोड़ दिया है। अब सुदामा के नेत्र खुले हैं। सुदामा ने देखा है कि कोई नगर है। लोगों से पूछा भैया ये कौन सा नगर है? लोगों ने बताया ये द्वारिकापुरी है। अब सुदामा कहते हैं अरे मैं इतनी जल्दी द्वारिका आ गया, यदि मुझे पता होता कि द्वारिका इतने पास है तो मैं रोज सुबह आता और शाम को चला जाता। 7 दिन और 7 रातें लगी हैं सुदामा को, पर भूल गए हैं कि मैं कैसे आया हूं। सोच रहे हैं बड़े जल्दी आ गया हूं। अब सुदामा ने किसी से पूछा है कि भैया बताओ मेरे मित्र कृष्ण कहाँ रहते हैं। उस व्यक्ति ने पहले तो सुदामा को नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे तक कई बार देखा और फिर कहते हैं कि चलो जाओ, यहाँ कोई कृष्ण वृष्ण नहीं रहते। सुदामा खुद भगवान के महल को ढूंढते हुए भगवान के महल के सामने जाकर के खड़े हो गए हैं और द्वारपालों से कहते हैं क्या मेरे मित्र कृष्ण यहीं रहते हैं? द्वारपालों ने कहा हाँ हाँ यहीं रहते हैं, आपको कुछ चाहिए? सुदामा बोले आज कुछ लेने नहीं कुछ देने आया हूं। आज अपनी दरिद्रता कृष्ण के चरणों में सौंपूंगा, आज अपने तंदुल कृष्ण को खिला करके जाऊंगा, तब आज अपने आप को धन्य मानूंगा। जाओ जाके कृष्ण से कहना कि सुदामा आया है। द्वारपालों को जाने में कुछ देर हुई। द्वारपाल भगवान से जाकर के बताते हैं कि प्रभु शीस पगा न झगा तन में, नहीं जान को आय बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी डुपटी अरुपा हो उपा नहीं मैं नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो, चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदामा। भगवान एक गरीब ब्राह्मण जिसके पैरों में जूते चप्पल भी नहीं है, एक फटी चिथी सी धोती पहने हैं, टूटी सी लकड़ी हाथ में लिए है। भगवान ने कहा तुम उसकी कहानी ही सुनाओगे या नाम भी बताओगे, गांव इत्यादि भी बताओगे? द्वारपालों ने कहा भगवान वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। और जैसे ही भगवान ने सुना है कि सुदामा आया है, अब तक तो सुदामा पागल थे, अब कृष्ण पागल हो गए हैं कि सुदामा आया है। और यहाँ बाहर खड़े सुदामा इंतजार कर रहे हैं